जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। अब आप सुनिए आगे का अध्याय। मुनियों ने लो महेशन जी से जो कुछ पूछा उसका वृत्तांत आप सुनेंगे। मुनियों ने पूछा, हे साधुवर, राजा सगर के 60,000 पुत्र कैसे हुए और वो अत्यंत बलवान और वीर किस प्रकार हुए, कृपया बताइए। तब लो महेशन जी कहने लगे कि राजा सागर की 2 रानियां थीं जो तपस्या करके अपने पाप दग्ध कर चुकी थी, अर्थात उनके सभी पापों का नाश हो चुका था। उनमें बड़ी रानी विदर्भ नरेश की कन्या थी, उनका नाम केसनी था। छोटी रानी का नाम महती था। वो अर्ष्टिनेमि की पुत्री और परम धन परायणा थी। इस पृथ्वी पर उसके रूप की बराबरी करने वाली दूसरी कोई भी स्त्री नहीं थी। महेशी औरब ने उनको दोनों को इस प्रकार वरदान दिया कि एक रानी 60,000 पुत्र प्राप्त करेगी और दूसरी को केवल एक ही पुत्र प्राप्त होगा, किंतु वही वंश चलाने वाला होगा। इन दोनों वरदानों में से जिसकी जो इच्छा हो वही उस वरदान को चुन ले। तब उनमें से एक ने 60,000 पुत्रों का वरदान ग्रहण कर लिया और दूसरी ने वंश चलाने वाले एक ही पुत्र को प्राप्त करना चाहा। तब मुनि ने तथास्तु कहकर उन दोनों को वरदान दे दिए। फिर एक रानी के राजा बीज से भरी हुई एक तुम्बी प्राप्त की, जिसके भीतर तिल के बराबर 60,000 गर्भ थे। समय अनुसार वे सभी सुखपूर्वक बढ़ने लगे। राजा ने उन सभी गर्भों को घी से भरे हुए घड़ों में रखवा दिया और उनका पोषण करने के लिए, उन्हें पालने के लिए हर घड़े के पीछे एक एक धाइमा नियुक्त कर दी। इसके बाद क्रमशः 10 महीनों में राजा सगर की प्रशंसा को बढ़ाने वाले वे सभी कुमार उठ खड़े हुए। पंचजन ही राजा बनाए गए। पंचजन के पुत्र अंशुमान हुए जो बड़ा पराक्रमी थे। उनके पुत्र दिलीप हुए जो खटमान के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने स्वर्ग से यहाँ आके 2 घड़ी के ही जीवन में अपनी बुद्धि और सत्य के प्रभाव से परमार्थ साधन के द्वारा तीनों लोक जीत लिए। दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ हुए, जिन्होंने नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतार के समुद्र तक पहुँचाया और उन्हें अपनी पुत्री बना लिया। राजा भगीरथ की पुत्री होने के कारण गंगा जी को भागीरथी भी कहते हैं। राजा भगीरथ के पुत्र राजा सुरुद हुए। सुरुद के पुत्र नाभाग हुए जो बड़े धर्मात्मा थे। नाभाग के पुत्र अमरीश हुए जो सिंधु के पिता थे। मुनियों ने आगे लो महेशन जी से पूछा, हे प्रभु, दक्ष कन्या सती ने क्रोध में पूर्व शरीर का परित्याग करके फिर गिरिराज हिमालय के घर में जन्म कैसे लिया? महादेव जी के साथ उनका संयोग कैसे हुआ और दंपत्ति में वार्तालाप किस प्रकार हुआ? हम ये वृत्तांत भी जानना चाहते हैं। तब लो महेशन जी कहने लगे कि एक समय मुनियों ने श्री ब्रह्मा जी से ये प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवरों, पार्वती जी और महादेव जी की पवित्र कथा सभी पापों का नाश करने वाली और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तुमसे कहता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, महेशी कश्यप हिमवान के घर पधारे। उस समय हिमवान ने पूछा कि मुने, किस उपाय से मुझे अक्षय लोक प्राप्त होंगे, मेरी अधिक प्रसिद्धि होगी और सत्पुरुषों में मैं पूजनीय समझा जाऊंगा। तब कश्यप जी ने कहा, हे महाबाहु, उत्तम संतान होने से ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा और ऋषियों सहित मेरी प्रसिद्धि तो केवल संतान के ही कारण है। इसलिए गिरिराज, तुम घोर तपस्या करके गुणवान संतान श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कश्यप जी के ऐसा कहने पर गिरिराज हिमालय ने नियम में स्थित होकर एक ऐसी तपस्या की जिसकी कहीं तुलना ही नहीं है। उस तपस्या से मुझे बड़ा संतोष हुआ। तब मैंने उनके पास जाके कहा कि उत्तम व्रत के पालन करने वाले हे गिरिराज, अब मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। हिमालय ने कहा, भगवान, मैं सभी गुणों से सुशोभित संतान चाहता हूँ। अगर आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो ऐसा ही वर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, गिरिराज की ये बात सुनकर मैंने उन्हें मनमांचित वर देते हुए कहा, ये शैलेंद्र, इस तपस्या के प्रभाव से तुम्हें कन्या प्राप्त होगी, जिससे तुम चारों ओर उत्तम कीर्ति प्राप्त करोगे। तुम्हारे यहाँ कोटि कोटि तीर्थवास करेंगे। तुम संपूर्ण देवताओं से पूजित होगे और अपने पुण्य से देवताओं को भी पावन बनाओगे। इसके बाद गिरिराज ने समय अनुसार अपनी पत्नी मैना के गर्भ से
अपर्णा नाम की कन्या उत्पन्न की। अपर्णा बहुत समय तक निराहार रही। उसे उपवास करने से रोकते हुए माता ने एक दिन कहा कि बेटी उमा, अर्थात ऐसा मत करो। उस समय वे मातृ स्नेह से बहुत दुखी हो रही थी, क्योंकि उनकी कन्या बिना कुछ खाए पिए उपवास में लीन थी। माँ के ऐसे कहने पर कठोर तपस्या करने वाली पार्वती देवी अर्थात अपर्णा उमा नाम से ही इस संसार में प्रसिद्ध हो गई। पार्वती जी की तपस्या से तीनों लोग संतप्त हो उठे। तब मैंने उससे कहा, देवी, जो इस कठोर तपस्या से तुम संपूर्ण लोगों को संताप दे रही हो, कल्याणी, तुम्हें ने तो इस संपूर्ण संसार की सृष्टि की है, स्वयं ही सृज के अब इसका विनाश तो मत करो। हे जगत माता, आप अपने तेज से संपूर्ण लोगों को धारण करती हो, फिर कौन ऐसी वस्तु है जिसे आप इस समय तपस्या के द्वारा प्राप्त करना चाहती हो, वे वो हमें बतलाओ। तब देवी ने कहा, पितामह, मैं जिसके लिए तपस्या करती हूँ उसे भली भांति जानते हैं, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। तब मैंने पार्वती से कहा, हे शुभने, तुम जिनके लिए तप करती हो वो स्वयं ही तुम्हारा वरण करेंगे। भगवान शंकर ही सर्वश्रेष्ठ पति हैं, वे संपूर्ण लोकेश्वरों के भी ईश्वर हैं, हम सदा ही उनके अधीन रहने वाले हैं। देवी, वे देवताओं के भी देवता परमेश्वर और शंभु हैं, उनका स्वरूप बहुत ही उदार है और उनकी बराबरी करने वाला कहीं कोई भी नहीं है। इसके बाद ही मुनिवरों देवताओं ने आके परम सुंदरी पार्वती जी से कहा, हे देवी, भगवान शंकर थोड़े ही दिनों में आपके स्वामी होंगे, अब इसके लिए आप तपस्या मत कीजिए। ऐसा कहकर देवताओं ने गिरिराज कुमारी की परिक्रमा की और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। पार्वती जी भी तपस्या से निवृत्त हो गई, अर्थात उनकी तपस्या पूर्ण हो गई, किंतु वे अपने आश्रम में ही रहने लगीं, अपने महल में वापस नहीं गईं। एक दिन जब वे अपने आश्रम में अशोक वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी थीं, तो देवताओं की पीड़ा को दूर करने वाले भगवान शंकर वहाँ पधारे। किस रूप में पधारे, अब ये भी आप सभी जानिए। उनके ललाट में चंद्र का तिलक लगा हुआ था और वे अपने पूर्ण रूप से नहीं बल्कि वहाँ के बराबर, जितना हमारा एक हाथ होता है उसके बराबर नाटे और बड़ा विकृत रूप धारण किया था। उनकी नाक कटी हुई थी, कुबन निकला हुआ था और केशों का अंतिम भाग भी ढीला पड़ गया था। उनका मुख बिल्कुल बिगड़ा हुआ लग रहा था और बेबस लग रहा था। उन्होंने अपने इसी रूम में आकर देवी पार्वती से कहा, देवी, मैं तुम्हारा वरण करता हूँ, अर्थात मैं तुम्हें पत्नी बनाना चाहता हूँ। उमा योगी सिद्ध हो गई थी, आंतर भाव की शुद्धि से उनका मन एकदम पवित्र शुद्ध हो गया था। वे समझ गईं कि साक्षात भगवान शंकर ही यहाँ पधारे हैं। तब उनकी कृपा प्राप्त करने की इच्छा से पार्वती जी ने अर्घ और उनका पूजन करके कहा, भगवान, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, घर में मेरे पिता मालिक हैं, वे ही मुझे देने में समर्थ हैं, मैं तो उनकी कन्या हूँ। ये सुनकर देवादिदेव भगवान शंकर ने उस विकृत रूप में ही गिरिराज हिमालय के पास जाके कहा, शैलेंद्र, मुझे अपनी कन्या दीजिए। उस विकृत वेश में अविनाशी रुद्र को देख गिरिराज को साप से भय हुआ। मन उदास होकर कहा, हे भगवान, ब्राह्मण इस पृथ्वी के देवता हैं, मैं उनका अनादर नहीं करता, किंतु मेरे मन में पहले से जो कामना है उसे भी सुन लीजिए। मेरी इच्छा है कि मेरी पुत्री का स्वयंवर हो, उसमें मैं जिसको अपना पति चुनना चाहेगी वही उसका पति होगा। हिमालय की ये बात सुनकर भगवान शंकर ने देवी के पास आके कहा कि देवी, तुम्हारे पिता ने स्वयंवर होने की बात कही है, उसमें तुम जिसका वरण करोगी वही तुम्हारा पति होगा। उसमें तुम किसी रूपवान को छोड़कर मुझ जैसे अनरोगी का वर्णन कैसे करोगी, क्योंकि भगवान से वहाँ विकृत रूप में उनकी पार्वती जी के पिताजी की परीक्षा ले रहे थे। उनकी और उनके पिता की बातों पर विचार करते हुए उनने कहा, महाभाग, आपको ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, मैं तो आपका ही वरण करूँगी, या फिर आप पर मुझ पर संदेह है तो मैं यहीं आपका वरण कर लेती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जी ने अपने हाथों से अशोक का गुच्छा लेकर भगवान शंकर के कंधे पर रखा और कहा, देव, मैंने आपका वरण कर लिया। भगवती पार्वती के इस प्रकार वरण करने पर भगवान शंकर ने उस अशोक वृक्ष को अपनी वाणी से सजीव करते हुए कहा,
हे अशोक, तुम्हारे परम पवित्र गुच्छे से मेरा वरण हुआ है, इसलिए तुम जरा अवस्था से रहित और अमर होगे। तुम जैसा चाहोगे वैसा रूप धारण कर सकोगे। तुम में इच्छा अनुसार फूल लगेंगे। तुम सभी कामनाओं को देने वाले सब प्रकार के आभूषण रूप फूल और फलों से संपन्न होकर मेरे अत्यंत प्रिय होगे। तुम में सब प्रकार की सुगंध होगी और तुम देवताओं के भी अधिक प्रिय बने रहोगे। ऐसा कहकर जगत की सृष्टि और संपूर्ण भूतों का पालन करने वाले भगवान शंकर हिमालय कुमारी उमा से विदा लेके वहीं अंतर ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर पार्वती जी भी उन्हीं की ओर मन लगाए एक शिला पे अर्थात पत्थर पे बैठ गईं। उसी समय देवादिदेव स्वयं लीला करने के लिए ब्राह्मण बालक का रूप धर के फिर से निकटवर्ती सरोवर में प्रकट हुए। उस समय उन्हें एक गिरह ने पकड़ रखा था। वे बोले, हाय हाय, गिरह से पकड़े जाने के कारण मैं अचेत हो रहा हूँ, कोई हो तो मुझे आकर बचाए। पीड़ित ब्राह्मण बालक की वो करुण पुकार सुनकर कल्याणमयी देवी पार्वती अचानक उठ खड़ी हुई और दौड़ती हुई उसी स्थान पे गई जहाँ पर वो ब्राह्मण बालक खड़ा हुआ था। वहाँ पहुँचकर चंद्रमुखी देवी ने देखा कि बहुत सुंदर बालक मगरमच्छ के मुख में पड़ा हुआ थरथर काँप रहा है और वो बड़ा करुण विलाप कर रहा था। मगरमच्छ के मुंह में पड़े हुए उस बालक को देख के देवी उमा दुख से आतुर हो गई और बोली, हे गिरिराज, अपने पिता माता का एक ही बालक है, इसे शीघ्र छोड़ दो। वो गिरह अर्थात मगरमच्छ कहने लगा, देवी, छठे दिन पर जो सबसे पहले मेरे पास आ जाता है उसी को विधाता ने मेरा आहार निश्चित किया है। महाभाग्य, ये बालक आज छठे दिन ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर मेरे पास आया, इसे मैं तो किसी प्रकार नहीं छोड़ूंगा। तब देवी पार्वती बोली, हे गिरिराज, मैंने हिमालय के शिखर पर जो उत्तम तपस्या की है उसका पुण्य लेकर इस बालक को छोड़ दो, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। गिरह ने कहा, देवी, आपने थोड़ी या उत्तम जो भी तपस्या की है वो सब मुझे दे दें तो मैं इस बालक को तुरंत मुक्त कर दूंगा। देवी बोली, हे महागिरह, मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पुण्य किया है वो सब तुम्हें समर्पित है, अब इस बालक को छोड़ दो। देवी के ऐसा कहते ही उनकी तपस्या से विभूषित वो गिरह दोपहर के सूर्य की तरह तेज से प्रज्वलित हो गया। उस समय उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था। गिरह ने संतुष्ट होकर विषव को धारण करने वाली देवी से कहा, महाभागे, तुमने ये क्या किया? भली भांति सोच के तो देखो, तपस्या का उपार्जन बड़े कष्ट से होता है। तुमने इतनी कठिन तपस्या करके जो पुण्य प्राप्त किया है उसका परित्याग करना बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए तुम अपनी तपस्या ले लो, साथ ही इस बालक को भी छोड़ देता हूँ। देवी ने कहा, हे गिरह, मुझे अपना शरीर देके भी यत्न पूर्वक ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। तपस्या तो मैं फिर भी कर सकती हूँ, किंतु ये ब्राह्मण पुनः नहीं मिल सकता। महागिरह, मैंने भली भांति सोच कर ही तपस्या के द्वारा इस बालक को छुड़ाया है। तपस्या ब्राह्मणों से श्रेष्ठ नहीं हो सकती, मैं ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ मानती हूँ। हे गिरिराज, मैं तपस्या करके फिर नहीं रुकी। कोई मनुष्य भी अपनी दी हुई वस्तु को वापस नहीं लेता, इसलिए ये तपस्या तुम में ही सुशोभित हो। अब इस बालक को छोड़ दो। पार्वती जी के ऐसा कहने पर सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले गिरह ने उनकी प्रशंसा की और उस बालक को छोड़ दिया। फिर देवी को नमस्कार करके वो वहीं अंतर ध्यान हो गया। अपनी तपस्या की हानि समझकर पार्वती जी ने पुनः नियम पूर्वक तप आरंभ कर दिया। उन्हें फिर से इतनी कठिन तपस्या करने के लिए उत्सव देख के भगवान शंकर ने तुरंत ही वहाँ प्रकट होकर कहा, देवी, आप तपस्या मत करो, आपने अपना तप मुझे ही समर्पित किया है, इसलिए वही सहस्त्र गुना होकर आपके लिए अक्षय हो जाएगा। इस प्रकार तपस्या के अक्षय होने का उत्तम वरदान पाकर देवी उमा को बड़ी प्रशंसा हुई और वे स्वयंवर की प्रतीक्षा करने लगी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके बाद समय अनुसार हिमालय के विशाल पृष्ठभाग पर पार्वती जी का स्वयंवर रचाया गया। उस समय वे स्थान सैकड़ों विमानों से घिर रहा था। गिरिराज हिमवान किसी बात को सोचने विचारने में बड़े निपुण थे। पुत्री ने देवादिदेव महादेव के साथ जो मर्तना की थी वो उन्हें पता चल गई थी।
इसलिए उन्होंने सोचा मेरी कन्या संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले देवता, दानव तथा सिंधुओं के समक्ष महादेव जी का वर्णन करे तो वही बांजलि पुण्य होगा, उसमें मेरा भी अभी होगा। ऐसा विचार कर शैलराज ने मनी मन महेश्वर का सिमरन करके रत्नों से मंडित प्रदेश में स्वयंवर रचाया। गिरिराज कुमारी के स्वयंवर के घोषणा होते ही संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले देवता आदि सुंदर वेशभूषा धारण करने वाले वहां पधारे। हेमबान की सूचना पाकर हे मुनिवरों, मैं भी वहां देवताओं के साथ उपस्थित हुआ। मेरे साथ सिंधु योगी थे। इंद्र, भग, वायु, अग्नि, कुबेर, चंद्रमा, दोनों अश्वनी कुमार, अन्य अन्य देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और किन्नर भी मनोहर वेश बना के वहाँ आए हुए थे। सजीपति इंद्र उस समाज में सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। वे प्रत्यह बल और ऐश्वर्य के कारण हर्षमगन होकर स्वयंवर की शोभा बढ़ा रहे थे। जो तीनों लोकों की उत्पत्ति में जगत को जन्म देने वाली तथा देवतासुरों की माता हैं, जो परम बुद्धिमान आदि पुरुष भगवान शिव की पत्नी मानी गई हैं तथा पुराणों में परा प्रकृति बताई गई हैं, वे ही भगवती सती दक्ष पर क्रोधित होकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए हेमबान के घर में अवतरित हुई थी। वो जिस विमान पर बैठी थी उसमें सोने और रत्न जड़े हुए थे। उनके दोनों ओर चवर डुलाए जा रहे थे। वे सभी ऋतुओं में खिलने वाली सुगंधित पुष्पों की माला हाथ में लिए स्वयंवर सभा में जाने को तत्पर हुई। इंद्र आदि देवताओं से स्वयंवर मंडप भरा हुआ था। भगवती उमा माला हाथ में लिए देव समाज में खड़ी हुई थी। इसी समय देवी की परीक्षा लेने के लिए एक बार फिर से भगवान शिव 5 शिखावारे शिशु बनकर अचानक उनकी गोद में आकर सो गए। देवी ने उस पंचशिख बालक को देखा और ध्यान के द्वारा उसके स्वरूप को जानकर बड़े प्रेम के साथ उसे अपनी गोद में भर लिया। पार्वती जी का संकल्प शुद्ध था। वे अपना मनोवांछित पति पाकर इसलिए भगवान शंकर को हृदय में रखकर स्वयंवर से लौट पड़ी। देवी के अंक में सोए हुए उस शिशु को देखकर देवतागण आपस में सलाह करने लगे कि ये कौन है। कुछ पता ना लगने से अत्यंत मोह में पड़कर वे सब कुलाहल करने लगे और वृत्रासुर को मारने वाले इंद्र ने अपनी एक बाह ऊंची उठाकर उस बालक पर वज्र का प्रहार करने का प्रयास किया, किंतु शिशु रूपधारी देवादिदेव शंकर ने उन्हें स्तंभित कर दिया। अब ना तो वे वज्र चला सकते और ना हिलडुल सकते। तब भाग्यनाम वाले बलवान आदित्य ने एक तेजस्वी शस्त्र चलाना चाहा, किंतु भगवान ने उनकी बाह को भी जड़ बना दिया। साथ ही उनका बल, तेज और योग शक्ति भी व्यर्थ हो गई। उस समय हे मुनिवरों, मैंने परमेश्वर शिव को पहचान लिया और शीघ्र उठकर उनके चरणों में आतुर पूर्वक अपना मस्तक झुकाया। इसके बाद मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा, भगवान, आप अजन्मा अजय देवता हैं। आप ही जगत के सृष्टा, सर्वव्यापक तथा ध्यान करने योग्य अविनाशी हैं। अमृत परमात्मा ईश्वर महान कारण, मेरे भी उत्पादक, प्रकृति के सृष्टा, सबके रचयिता और प्रकृति से भी परे हैं। हे देवी पार्वती भी प्रकृति रूपा हैं, जो सदा ही आपके सृष्टि कार्य में सहायक होती हैं। महादेव देवी पार्वती के साथ आपको नमस्कार है। हे देवेश्वर, आपकी ही कृपा और आदेश से मैंने इन देवता आदि प्रजाओं की सृष्टि करी है। ये देवगण आपके योग माया से आप इन पर कृपा कीजिए, जिनसे ये सब पहले की तरह हो जाएं। इसके बाद मैंने सभी देवताओं से कहा, अरे तुम सब लोग कितने मूर्ख हो, इन्हें नहीं जानते। ये साक्षात भगवान शंकर हैं। अब शीघ्र ही इनकी शरण में जाओ। तब वे सब जड़ बने हुए देवता शुद्ध चित्त से मन ही मन महादेव जी को प्रणाम करने लगे। इससे देवादिदेव महेश्वर ने प्रसन्न होकर उनका शरीर पहले जैसा कर दिया। इसके बाद देवेश्वर शिव ने परम अद्भुत त्रिनेत्रधारी उनके तेज से तीर्थ होकर संपूर्ण देवताओं ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तब उन्होंने देवताओं को दिव्य दृष्टि प्रदान करी, जिससे वे उनके स्वरूप को देख सकते थे। वे दृष्टि पाकर देवताओं ने परम देवेश्वर भगवान शिव का दर्शन किया। उस समय पार्वती जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर समस्त देवताओं को देखते ही देखते अपने हाथ की माला भगवान के चरणों में चढ़ा दी। ये सब देखकर देवतागण साधु साधु कहने लगे।
फिर उन लोगों ने पृथ्वी पर मस्तक टेक कर देवी सहित महादेव जी को प्रणाम किया। इसके बाद देवताओं सहित मैंने हिमवान से कहा, शैलराज, तुम सबके लिए पूजनीय, वंदनीय तथा महान हो, क्योंकि साक्षात महादेव जी तुम्हारे साथ संबंध हो रहा है। ये तुम्हारे लिए महान। अब शीघ्र कन्या का विवाह करो, देर क्यों करते हो। फिर मेरी बात सुनकर हिमवान नमस्कार पूर्वक मुझसे कहा, देव, मेरे सभी प्रकार के आप ही कारण हैं। पितामहे, जब जिस विधि से विवाह करना उचित हो वो सब आप कराइए। तब मैंने भगवान शिव से कहा, देव, अब आप उमा के साथ विवाह करो। उन्होंने उत्तर दिया, जैसी आपकी इच्छा। फिर तो हम लोगों ने महादेव जी के विवाह के लिए तुरंत ही एक मंडप तैयार किया, जो तरह तरह के रत्नों से सुशोभित था। बहुत से रत्न, चित्र विचित्र मणियाँ, स्वर्ण और मोती आदि स्वयं मूर्तिमान होकर उस मंडप को सजाने लगे। मरकत मणि का बड़ा विचित्र दिखाई देने लगा। सोने के खंभों से उसकी शोभा और भी अधिक बढ़ गई। इस दीवार चमक रही थी, द्वार पर मोतियों की झालरें लटक रही थी। चंद्रकांत और सूर्यकांत मणि सूर्य चंद्रमा के प्रकाश पाके पिघल रहे थे। चारों समुद्र, इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता, देव नदियाँ, महानदियाँ, सिद्ध, मुनि, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, यक्ष, राक्षस, जलचर, किन्नर, चारणगण भी उस विवाह उत्सव में सम्मिलित हुए थे। तुम, नारद, हाहार, हुहु आदि गंधर्व मनोहर बाजे लेकर उस विशाल मंडप में आए हुए थे। ऋषि कथाएं कहते, तपस्वी वेद पढ़ते और मनी मन प्रसन्न होकर वे पवित्र विवाहित मंत्रों का जप करते। संपूर्ण जगत माताएं और देव कन्याएं हर्षमगन होकर मंगल गान कर रही थी। भगवान शंकर का विवाह हो रहा है ये जान के तरह तरह की सुगंध और सुख का विस्तार करने वाली चौहोर ऋतुआं वहाँ साकार होकर उपस्थित हो गईं। इस प्रकार ये संपूर्ण भूत वहाँ एकत्रित हुए और नौ प्रकार के बाजे बजने लगे। उस समय वे पार्वती जी को युगवस्त आभूषणों से विभूषित कराकर स्वयं भी मंडप में ले आया। फिर मैंने भगवान शंकर से कहा, देव, मैं आपका आचार्य बनकर अब मैं हवन करूँगा। अगर आप मुझे आज्ञा दे तो विधि पूर्वक इसका कार्य का अनुष्ठान आरंभ हो सके। तब देवादिदेव शंकर जी ने मुझसे इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, जो भी शास्त्र विधान हो उसे इच्छानुसार कीजिए। मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूँगा। ये सुनकर मेरे मन में बड़ी प्रशंसा हुई और मैंने भी तुरंत ही कुछ हाथ में लेकर महादेव जी तथा पार्वती जी के हाथों में योग बंद से युद्ध कर दिया। उस समय वहाँ अग्निदेव स्वयं ही हाथ जोड़कर उपस्थित हो गए। श्रुतियों के गीत और महामंत्र भी मूर्तमान हो गए। मैंने शास्त्र विधि से अमृत स्वरूप भी का होम किया और उस देव दंपत्ति के द्वारा अग्नि की परिक्रमा करवाई। इसके बाद उनके हाथों को योग बंद से मुक्त किया। इस प्रकार क्रमशः विवाहित विधि पूर्वक इस कार्य में सभी देवता, मेरे मानस पुत्रों, मेरे तथा सिद्धों का भी सहयोग था। विवाह समाप्त होने पर मैंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। योग शक्ति से ही पार्वती जी और परमेश्वर का उत्तम विवाह संपन्न हुआ। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम सभी लोगों से पार्वती जी के स्वयंवर और महादेव जी के उत्तम विवाह की कथा कह सुनाई। मुनियों ने आगे कहा, हे भगवान, हम अब राजा इंद्र श्रेष्ठ वृत्तांत सुनना चाहते हैं। शेष तीर्थ में जाकर उन्होंने क्या किया इस बारे में जानने की हमारी बड़ी इच्छा है। तब नौमहसन जी ने श्री ब्रह्मा जी के मुख से कही हुई जो कथा उन्हें सुनाई, जिसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।